वेलकम बैक टू माय चैनल द्वितीय ऑफिशियल जोन। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के डाल दिए। एग्जाम में आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आता है एजुकेशन साइकोलॉजिकल यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के ऊपर। पर उससे पहले हमें साइकोलॉजी क्या होता है उसे समझ लेते हैं। एजुकेशन की वीडियो मैंने आपकी कल अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी आप लोगों के यहाँ पर रेडी है। होपफुली आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम से पहले मैं कवर करा दूंगी। उसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 6 PM पे जो वीडियो अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। आज जो हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के ऊपर पढ़ने वाले हैं, तो एक तरीके का अगर हम इसका मतलब जाने तो ये आपकी एक साइंटिफिक स्टडी मानी गई है। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ही बोला जाता है इसे। साइंटिफिक स्टडी मानी आप ये कह सकते हैं जिसपे हम लोग फोकस करके हमारे जो ब्रेन का जो फंक्शन है, ह्यूमन बिहेवियर को समझना होता है। एक तरीके का हम इसमें डाटा इकट्ठा करते हैं। तो डाटा इकट्ठा करने के लिए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जैसी फील्ड की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मनोविज्ञान शब्द जो आता है वो आपका दो शब्द जो एक लैटिन और ग्रीक शब्द से आया है। लैटिन में आपका एक साइके और दूसरा क्या होता है, लोगो। साइके का मतलब आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं आत्मा यानी कि सोल, और लोगोस का मतलब हिंदी में यहाँ पे आता है अध्ययन करना यानी कि स्टडी। ठीक है, तो आपका सोल ऑफ स्टडी ही यानी कि साइकोलॉजी का ओवरऑल मीनिंग आप लोग कहेंगे तो आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, स्टडी ऑफ सोल। इंग्लिश मीडियम वाले कोशिश करें कि आप लोग, या हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। मैं कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट बताऊंगी जो आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक बेनिफिट करने वाला है। अब अगर मैं इसकी बात बोलूँ तो यहाँ पे मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि साइकोलॉजी यानी कि आपके मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई कैसे थी, ये आपको जानना है। कुछ बेसिक पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट करेगा। आप ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी भी लिख सकते हैं, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति किस तरीके से हुई। नेक्स्ट हेडिंग आप ये भी डाल लीजिए। अब आपकी मर्जी है, आप इसके बाद डेफिनेशन भी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डेफिनेशन के बाद भी लिख सकते हैं। बट ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक होता है, तो साइकोलॉजी आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। बट 10 नंबर में आ जाता है, वो आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ जान लेते हैं कि यहाँ पे साइकोलॉजी का यहाँ पे ओरिजिन क्या है। ठीक है, कोशिश करूँगी कम टाइम पे आपको अच्छे से समझा पाऊँ। पहला आएगा 16th सेंचुरी में, जो कि आपकी आई थी 16th सेंचुरी में। आपके एरिस्टोटल या फिर अरस्तु हो गए, प्लेटो ने, डेकोड ने, ऐसे ही अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपके विज्ञानिस्ट आए थे और उन मनोवैज्ञानिक आए थे। और उनका कहना था कि जो आपकी फ़िलॉसफी होती है उसका मतलब क्या होता है, आत्मा का विज्ञान यानी कि सोल ऑफ साइंस होती है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली थी। आप चाहें तो इसे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन आप इसका एक्सप्लेनेशन बता दीजिएगा। आत्मा का विज्ञान यानी कि अरस्तु, प्लेटो और डेकोड, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मनोविज्ञान का यानी साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना था। लेकिन यहाँ पे जो आत्मा वर्ड है यानी कि जो आपके यहाँ पे सोल वर्ड आती है, वो हमारे नेचर को क्या करती है, अस्पष्ट करती है, अनएक्सप्लेन करती है, जो कि 16th सेंचुरी में बोला था। इसी कारण से मनोविज्ञान की जो ये डेफिनेशन है आत्मा का विज्ञान, इसे स्वीकारा नहीं गया था, इनवैलिड कर दिया गया था, यानी कि असामान्य माना गया था। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि आत्मा का विज्ञान माना गया था, बट इसकी आत्मा की जो प्रकृति है, ठीक है, आत्मा के जो यहाँ पर नेचर है, इसका ठीक से ना एक्सप्लेन होने के कारण ये 16th सेंचुरी में इस वाले डेफिनेशन को इनवैलिड कर दी गई थी। इसी के बाद 17th सेंचुरी आई थी, और 17th सेंचुरी में आप लोगों को यहाँ पे पंपोलॉजी के अनुसार जो कि इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि ये क्या होता है, आपका एक तरीके का मन या फिर मस्तिष्क या फिर आप उसका विज्ञान होता है। ठीक है, मन या मस्तिष्क के विज्ञान का मतलब कि 17th सेंचुरी में जब ये डेफिनेशन आई तो आपका यहाँ पे बोला गया कि ये साइंस ऑफ माइंड है। ठीक है, तो पंपोलॉजी थे, इनका मानना ये था कि जो हम साइकोलॉजी होता है वो मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता है। बट ये भी एक तरीके से इनवैलिड हो गई थी क्योंकि इसमें ये डेफिनेशन ये लोग ठीक से एक्सप्लेन नहीं करा पाए, और ये भी एक तरीके से इनवैलिड हुई। 19th सेंचुरी में जब विलियम वुड और विलियम जेम्स के अनुसार ये बात बोली गई थी कि साइकोलॉजी को चेतना का यानी कि कंसाइजनेस का बोला जाता है। ठीक, आप इसका लिख सकते हैं कि साइंस ऑफ कंसाइजनेस होता है। तो इसमें जो ये चेतना वर्ड में जो चेतन वर्ड आता है, इसके मीनिंग लेस होने की वजह से ये परिभाषा भी आपकी इनवैलिड यानी कि असामान्य या अमान्य हो गई। ठीक है, अमान्य हो गई थी और ये कैंसिल हो गई थी। साइकोलॉजी का मतलब साइंस ऑफ कंसाइजेस में नहीं माना गया था।
एट दी एंड 20वीं सेंचुरी आई। 20वीं सेंचुरी में स्किनर, पेवलोव, थॉर्नडाइक, इन सारे मनोविज्ञानों ने साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर, या एक्सपेरिमेंट भी एक वर्ड आता है इंग्लिश में, ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस, सॉरी, साइंस ऑफ बिहेवियर एक्सपीरियंस, ये माना गया था। और तब से लेकर आज तक साइकोलॉजी का मतलब व्यवहार का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर ही माना जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद हो गया। अब उस उन्होंने यहाँ पे बोला था डेफिनेशन, यहाँ पे सबने अलग अलग तरीके से दी, सबके अपने अलग अलग थॉट्स थे, तो मैं कुछ यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो डेफिनेशन आती है वो आप लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग जो भी आपको सफिशिएंट लगे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना डेफिनेशन जब भी आप एग्जाम में लिखें तो आप लोग सिर्फ उसके नाम का याद रखने का बहुत बड़ी बात है। वॉटसन ने यहाँ पे जो साइकोलॉजी का मीनिंग दिया था, उन्होंने बोला था कि जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान होता है वो साइंस ऑफ बिहेवियर होता है। उनके कहने के अनुसार कि मनोविज्ञान आपका किसका, विज्ञान का एक, ठीक है, बिहेवियर होता है, यानी कि उसका एक व्यवहार होता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी थी वो आपके क्रो एंड क्रो के अनुसार बोला था। उन्होंने भी यही बात बोली कि साइकोलॉजी क्या होती है, वो ह्यूमन बिहेवियर, किसी भी मानव के व्यवहार के और किसी भी मानव के आपस के संबंध किस तरीके से है उसकी स्टडी करने को ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे स्किनर ने जो साइकोलॉजी का मतलब बताया, उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव यानी कि बिहेवियर और एक्सपीरियंस का ही ज्ञान है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बोला था। नेक्स्ट 2 यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करी, वैसे मैंने ओवरऑल 5 बता दी, आपको एग्जाम में बेनिफिट ही करेगी। तो इनका मतलब इन्होंने ये बताया था कि जो अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स आप कह सकते हैं, इसमें जो साइकोलॉजी होती है वो डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ स्टेट ऑफ कंसाइजनेस की, यानी कि मनोविज्ञान को आपको कोई भी चीज़ का, कोई किसी भी सिचुएशन के स्थिति का विवरण करना, उसको किस तरीके से कंसाइजनेस करना है, किस तरीके से उसकी चेतना करनी है, वो सारे डिस्क्राइब करने को साइकोलॉजी बोला जाता है। और नेक्स्ट आता है विलियम वुड के ऊपर, उन्होंने फिलॉसफी को फीलिंग, थॉट्स एंड विल पावर माना, यानी कि भावना, विचार और इच्छा को किस तरीके से यहाँ पे जांचा जाए, किस तरीके से यहाँ पे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसको उन्होंने यहाँ पे साइकोलॉजी की परिभाषा बताई। सबके नाम अगर आपको याद नहीं होते हैं तो कोशिश कीजिएगा जिसका नाम आप लोग याद कर लें उसी की डेफिनेशन आप एग्जाम में कर लीजिए, इससे बेनिफिट आपका ही रहेगा। बेनिफिट आपका ये रहेगा कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसमें इजीली लिख सकते हैं और आपको काम भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन सबने अलग अलग दी, और वॉटसन ने दी, स्किनर ने दी, सब ने अपनी अपनी दी। आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान यानी कि फिलॉसफी है वो अपने आत्मा का त्याग किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि सोल की। फिर उन्होंने अपने मन का यानी कि माइंड का, जो कि मैंने पीछे बताया, उसके बाद उन्होंने अपने माइंड का त्याग किया। उसके बाद उन्होंने अपने कंसाइजनेस यानी कि चेतना का त्याग किया, और अव्यवहार की विधि को यानी कि उनके एक्सपीरियंस को या उसके मेथड को क्या करता है, स्वीकार करता है। सिंपल सी बात, जो आपको ये चारों नाम याद करने की कोशिश, या बहुत अच्छा एक स्टेप कह सकते हैं, आपको याद रहेगा। तो ये तो कुछ आपके डेफिनेशन थी जो आपके एग्जाम में आएंगी। इससे रिलेटेड आपके सबसे इम्पोर्टेंट कि मनोविज्ञान की यानी साइकोलॉजी के आपके यहाँ पे कुछ कुछ ब्रांचेज हैं और शाखाएं, आप लोग इसे कह सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी दिखा दूंगी, वैसे तो इसकी 21-22 ऐसे कुछ हैंगी, बट यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मेन आपके साइकोलॉजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वैसे तो इसकी 50 से ज़्यादा शाखाएँ हैं, अब सब तो याद होने से रही, तो हम लोग कुछ ही यहाँ पे बताएंगे। और इन ब्रांचेस के अकॉर्डिंग जिसका सीधा सीधा रिलेट आपके किसी भी इंसान के ब्रेन फंक्शन और ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से स्टडी करता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो ब्रांचेस कौन कौन सी है मैंने यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख भी दिया। जैसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा जनरल साइकोलॉजी यानी कि सामान्य मनोविज्ञान के ऊपर। तो सामान्य मनोविज्ञान, इसके अंदर देखेंगे तो हम मानव के यानी ह्यूमन के समान व्यवहार, ह्यूमन के बिहेवियर का जो स्टडी किया जाता है उसका आता है जनरल, या फिर आप इसे नॉर्मल बिहेवियर के नाम, नॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर। तो आपको क्या आएगा, नॉर्मल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग मानव के समान व्यवहारों का स्टडी करते हैं। दूसरा आता है एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल यानी असामान्य मनोविज्ञान। तो इसके अंदर हम मानव के असामान्य यानी कि हम एबनॉर्मल जो चीज़ें होती हैं ह्यूमन के अंदर उस चीज़ का स्टडी करते हैं, यानी कि किसी एक इंसान के अंदर उसकी डुअल पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, डुअल पर्सनैलिटी जैसी चीज़ें शामिल होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्लिनिकली साइकोलॉजी, निंदात्मक चीज़ें आएंगी, तो इसके अंदर हम लोगों के अंदर जो भी
क्लिनिकली चीज़ें होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि एक ही इंसान में किस तरीके से उसका नेचर कैसे है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, वो सारी चीज़ें आएंगी। साइकोलॉजी में शारीरिक चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, नाम से आपको याद हो जाएगा। फिर सोशल साइकोलॉजी आता है। सोशल में हम लोग जो समाज से रिलेटेड उस चीज़ से यहाँ पे अध्ययन किया जाता है कि समाज में किस तरीके से क्या क्या रहना है, क्या क्या चीज़ें आती है, समाज को लेकर किस तरीके का बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान के आप लोगों की साइकोलॉजी होती है। क्राइम साइकोलॉजी नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप चाहें तो कुछ ही एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। अपराध मनोविज्ञान, यानी कि क्राइम से इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस साइकोलॉजी, इस मनोविज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, क्राइम का, क्या क्या किस तरीके से उसको सही किया जाए, किस तरीके से उसके नेचर में चेंज आए, वो सारी चीज़ें। एक्सपेरिमेंटल वाली बात आती है, एक्सपेरिमेंटल में भी यही आता है, और जिसमें एक्सपेरिमेंट को लेकर कुछ चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में आप लोगों के हाँ, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर 12 साल से या फिर 12 ईयर या फिर उससे कम, लेस देन बोल सकते हैं, उससे कम के जो बच्चे होते हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करता है चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, एक सेकेंड में दोबारा लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर 12 ईयर से और उससे कम, ठीक है, कम उम्र के बच्चों का क्या तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके से उनका नेचर होता है, तो उन सब की स्टडी करता है चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है एडोलसेंस के अंदर। तो एडोलसेंस में 13 से 18 वर्ष के जितने भी एडोलसेंस होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है। उनमें उनके किस चीज़ की स्टडी की जाती है कि उनका बिहेवियर क्या है और उनकी यहाँ पे मेंटल सिचुएशन क्या है। मेंटल सिचुएशन यानी कि मानसिक स्थिति क्या क्या है, उसके बारे में स्टडी करता है। और नेक्स्ट आता है एडल्ट साइकोलॉजी। तो ये आपके 18 प्लस में ले सकते हैं आप लोग, और इसके अंदर भी इसमें 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग होते हैं उसके अध्ययन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उनके यहाँ पे किस तरीके से व्यवहार है और दुनिया में सोचने वाली चीज़ें क्या क्या, उनकी मेंटल सिचुएशन किस तरीके से होती है, उन सब का अध्ययन अडल्ट साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि आपके साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके अंदर हम लोग मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के ही, ठीक है, नियमों का और उनके सिद्धांत का आप कह सकते हैं, ठीक है, नियम और उनके जो सिद्धांत होते हैं उसका उपयोग हम लोग एजुकेशन में किस तरीके से करते हैं, उसका हम लोग यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में आप लोग को ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है, ठीक है। तो लास्ट वाले में रूल्स और सिद्धांत को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स, ठीक है। रूल्स और उनके प्रिंसिपल्स ये आपको याद रखना है, हिंदी में मैंने बता दिया, आपको याद रखना है कि एजुकेशन साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी के रूल्स और उनके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, किस में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में हम इसका यूज़ करते हैं। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट थे जो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। होपफुली कोशिश आप लोग ये करना कि इसको डायग्राम के थ्रू पहले बताएं और उनमें से कोई भी 4-5 थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, आपको ईजिली नंबर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतिहास मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वो आया था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, और कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट करेंगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं, आगे चल लेते हैं। आगे आता है आपकी क्या क्या विशेषताएं आपको बताई जाती हैं। पहली विशेषता जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे क्या बोली गई है आप लोगों को। पहला आता है मनोविज्ञान, विज्ञान का व्यवहार का विज्ञान है। जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजी क्या है, आपका साइंस ऑफ बिहेवियर है, जिसमें हम लोग ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं कि क्या क्या उनका किस तरीके से बिहेवियर है। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका मनोविज्ञान, एक आप लोगों का लेजिस्लेटिव साइंस है। लेजिस्लेटिव साइंस का मतलब एक वो विधायक विज्ञान है जिसके अंदर हम ह्यूमन के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो आपके क्या उस एक्टिविटी के क्या उसमें उनके एक्शन क्या है, क्या वो रिएक्शन किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट हैं, वो सारी रिएक्शन एक साइंटिफिक वे में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट जो आता है मनोविज्ञान के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं। पहले कॉग्निटिव एक्टिविटी, और दूसरा सेंसरी, और तीसरा होता है फंक्शनल एक्टिविटी, ज्ञानात्मक क्रिया, संवेदनात्मक क्रिया और क्रियात्मक क्रिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ज्ञानात्मक में आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं। कॉग्निटिव में हम लोग मेमोरी से लेकर फोकटफुल जो चीज़ भूल जाते हैं, क्या चीज़ हमें याद रखनी है, इमेजिनेशन और हमारे सारे इमोशन से लेकर रिलेटेड ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं।
अब चाहे हम संवेदनात्मक, आप इसे 4th पॉइंट पे भी लिख सकते हैं, यानी कि सेंसरी एक्टिविटी में हम उन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें रोना, हंसना, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फंक्शनल में आप लोग किस तरीके से बोलना, चलना फिरना, इस सारी की चीज़ें की स्टडी की जाती है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि फिलॉसफी के अंदर हमारी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो कि मैंने ऊपर भी बताया, उसका अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंदर हम लोग कंसाइजनेस यानी कि चेतना, जो मैंने आपको वर्ड बताया था, उसका अलग अलग यहाँ पे स्टेजेस का वर्णन हम लोग इसके अंदर करते हैं। ठीक है। और मनोविज्ञान फिलॉसफी में हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड ह्यूमन की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उस सारी चीज़ों को भी इसमें अध्ययन किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखना, भूलना मत। ये वाले पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें फिलॉसफी के अंदर हम लोग बिहेवियर, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो सारी पॉइंट मैंने आपको पीछे बताया, वो आप विशेषताएं इसमें बता सकते हैं पांचों, कि उसका अध्ययन करने के लिए हमने अलग अलग तरीके की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग भी किया था इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, जो हमने साइंस ऑफ सोल बताया। ठीक है, कैसे आपका यहाँ पे साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ कंसाइजनेस आया था, वो सारी चीज़ों का होगा। और इसी मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है, चाहे इसमें इन्फेंसी का बच्चा हो, एडोलसेंस का बच्चा हो, अडल्टहुड के सारे लोग यहाँ पर जर्नल से या फिर नॉर्मल से एबनॉर्मल तक सारे व्यक्ति के, मानव के, पशु की तुलना का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी एज में क्या चीज़ कैसी है, क्या चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे वो एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ेंगे। इसी को पढ़ाने के लिए मैंने आपकी 2 वीडियो, जो कि उसमें से पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है, जो कि आपके एग्जाम में आ गया और जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी में एजुकेशन क्या होता है, सिंगल वीडियो बना चुकी हूँ। साइकोलॉजी में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आज की वीडियो में जितना पढ़ाया है उससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम 20 नंबर में सिंपल साइकोलॉजी कभी नहीं आती। सिर्फ सिंपल आ भी गई तो भी 20 नंबर में आई होप आप लोग उसे लिख लेंगे किस तरीके से, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। बाकी नेक्स्ट जो क्लास है वो अपलोड होगी एजुकेशन साइकोलॉजी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप लोगों ने 6 PM पे क्लास को स्किप कर दिया है तो। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ जो आपको एग्जाम में यहाँ पे बेनिफिट करने वाला है। तो पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट, साइकोलॉजी जब भी आप लिखने पहुँचेंगे तो आपको बस इस बात का याद रखना है कि सिंगल तो नहीं आता, एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ आता है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी मीनिंग एक्सप्लेनेशन करनी है। मीनिंग आपको अच्छे से करने के बाद इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है। डेफिनेशन कोशिश कीजिएगा जो भी मैंने 2 से 3 बताई हैं उनके नाम के सहित, कि किसने कौन कौन सी यहाँ पे डेफिनेशन दी है। और उसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांचेस बतानी है कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि किस किस करेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में आप लोग इसको बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आपके इसकी शाखाएं भी बहुत काम की आती हैं जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट करती है। ठीक है, इसको तो बिल्कुल गलती से भी स्किप मत करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो जो मैंने आप लोगों को 5 बताई थी कौन कौन सी होती है, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ कंसाइजनेस, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ बिहेवियर, इसको डायग्राम में करने के बाद इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नीड नहीं है कि आपको इसमें अगर 20 मार्क्स का किसी के भी पेपर में आता है तो एक्सप्लेनेशन की नीड होगी। अगर आप इतना भी कर लेते हैं आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी भी आता है तो कम से कम आपका लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, तो अगर आप हो सकेगा तो 10 मार्क्स के अंदर आप एजुकेशन और साइकोलॉजी को पहले शॉर्ट टर्म में समझाइएगा, बाकी 10 मार्क्स में उसकी अलग चीज़ें। इसी को कम शब्दों में लिखेंगे, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ब्रांचेस को एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, फिर भी मैंने उसमें से 2 या 5 ब्रांचेस आई होप एक्सप्लेन करा है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं या फिर जब मैंने हिस्ट्री बताई है कि किस तरीके से आपकी यहाँ पे साइंस साइकोलॉजी आई थी 1916 सेंचुरी, ये भी 2-4 पॉइंट लिख लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।